Good morning, everybody. Today we are going to discuss the poem When You Are Old. When You Are Old, this poem has been written by W.B. Yeats. W.B. Yeats, he was an Irish poet and playwright. He played the role of a leader in the Irish literary revival at the end of the 19th century. His deep love of Ireland led him to persuade several of his countrymen to write about their own native land. Thus, he helped greatly in the enrichment of the literature of the Ireland. Yeats was born in Dublin. He was the son of a painter. As a young man, he studied painting himself but decided to write poetry later on. And the sentiments which he expressed in this poem, When You Are Old, suggest that it was written with a lady in his mind. He was deeply in love with a girl, Maud Gonne, and keeping Maud Gonne in his mind, he wrote this poem, When You Are Old. This was the Maud Gonne. This picture was taken when she was in the age of 23. And what kind of relationship they were having. The great love of the life of the Irish poet William Butler Yeats was the Irish actress and revolutionary Maud Gonne, equally famous. She was equally famous for her intense nationalist politics and her beauty. Maud Gonne, actually, she was having a strong influence on Yeats' poetry. He proposed to her on many occasions but was always met with rejections. उन्होंने बहुत ओकेजन्स पर जो है मॉड गॉन को प्रपोज किया बट एवरी टाइम ही गॉट रिजेक्शन. हर बार जो है उन्हें रिजेक्शन ही हाथ लगी. और ये जो पोएम है, दिस इज़ ऑल्सो ए लव पोएम एंड दिस हैज़ बिन डेडिकेटेड टू मॉड गॉन. In it, the poet expresses the quality of his love for his beloved Maud Gonne. वो अपनी जो लव की क्वालिटी को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं. वो बताना चाहते हैं कि एवरी टाइम ही प्रपोज्ड बट शी रिजेक्टेड हिम on each and every occasion. The beloved has not reciprocated the poet's love. The poet says that she will रियलाइज़, वो ये एहसास कराना चाहते हैं उसको. वो बताना चाहते हैं कि शी विल रियलाइज़ वन डे कि हाउ सिंसियर ही वॉज, हाउ ऑनेस्ट हिज लव वॉज फॉर हर. कि उनका जो प्यार था उसके लिए वो कितना सिंसियर था, कितना ऑनेस्ट था. द लवर्स ऑफ हर फिज़िकल चार्म शेल लीव हर. वो उसको एहसास कराना चाहते हैं कि जो लवर्स हैं उसके फ़िज़िकल चार्म के, जो उसकी ब्यूटी की वजह से उसे चाहते हैं, दे विल डेफिनेटली लीव हर वन डे. एक दिन उसको छोड़ देंगे. एंड देन शी विल रिकॉल हर पास्ट. और फिर वो अपने जो है पास्ट को रिकॉल करेगी, याद करेगी. एंड शी विल रिमेंबर ऑल दोज हु लव्ड हर ट्रूली एंड हु लव्ड हर फॉल्सली. किसने उसको जो है सच्चे मन से प्यार किया और किसने उसको जो है फॉल्स, झूठा फिज़िकल चार्म के बेसिस पर उसे प्यार किया. वो एक दिन जो है वो इसके बारे में सोचेगी. एंड शी विल रिमेंबर W.B. येट्स वन डे. एक दिन वो W.B. येट्स को याद भी करेगी. So he's William Butler Yeats, and he was widely considered one of the greatest poets of the English language, and he received Nobel Prize for Literature in 1923. और जो पोएम है हमारी, वो इस तरीके से कुछ स्टार्ट होती है. When you are old and grey and full of sleep and nodding by the fire, take down this book and slowly read and dream of the soft look your eyes had once and of their shadows deep. Grey, when you are old and grey. ग्रे का मतलब है यहाँ पर सफ़ेद बालों से है. मतलब जब मॉड गॉन जो है शी विल गेट ओल्ड, जब वो बूढ़ी हो जाएगी और उसके हेयर जो हैं दे विल टर्न ग्रे, वो ग्रे हो जाएंगे. फुल ऑफ स्लीप मीन्स कि जब वो अपने सेंसेस में नहीं होगी, जब वो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में पहुंच जाएगी. नोडिंग मतलब होता है कि जैसे
यू आर सिटिंग विद द फायर, आप फायर के पास बैठे हो, एंड यू आर नोडिंग योर हेड, आपका जो सिर है वो ऊपर नीचे हिल रहा है। एंड शेडोज़ डीप, गहरे काले रंग की शेडोज़ जो हैं वो बात कर रहा है। एक ऐसा टाइम इमेजिन कर रहा है अपने प्रेजेंट में कि आगे आने वाले टाइम में व्हेन यू विल गेट ओल्ड, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो क्या क्या होगा, तब कैसा कैसा जो है वो तुम्हें महसूस होगा। वो कुछ इस तरीके से पोएट अपनी बात रख रहे हैं। द पोएट टेल्स हिज बिलविड दैट वन डे शी विल बिकम ओल्ड, एक दिन वो ओल्ड हो जाएगी। हर हेयर विल ऑल्सो टर्न ग्रे, उसके जो हेयर हैं वो ग्रे हो जाएंगे। एंड शी विल फील स्लीपी एंड टायर्ड ऑल द टाइम, वो जब ओल्ड एज हो जाती है तो हर जो इंसान है वो थोड़ा सा डोजिंग जो है वो हर वक्त फील करता है कि जैसे उसे नींद आ रही है, या वो टायर्ड फील करता है। ही और शी जस्ट वांट्स टू टेक रेस्ट ऑल द टाइम इन ओल्ड एज। शी विल सिट बाय द फायर, वो इमेजिन कर रहा है कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, एंड व्हेन शी विल सिट विद द बाय द फायर, जब तुम फायर के नज़दीक बैठोगी, एंड नोड ड्राउजली, और अपना सिर जो है वो हिलाओगी। द पोइट सेज दैट शी शुड देन टेक अप हिज बुक ऑफ पोएम्स, कहता है मतलब तब जो है तुम ऐसा करना कि शी शुड देन टेक अप हिज बुक ऑफ पोएम्स, मेरी जो पोएम्स की किताबें हैं वो उठा करके बैठना। शी शुड रीड द पोएम्स इन दैट बुक स्लोली एंड थिंक डीपली अबाउट दैम। दे शैल टेल हर अबाउट द पोइट्स ट्रू लव फॉर हर, मतलब आफ्टर रीडिंग हिज पोएम्स, जब वो उसकी बुक जो है वो लेकर के बैठेगी, देन शी विल रियलाइज़ कि हाउ ट्रू लवर शी हैज़ लॉस्ट, कि कितना ट्रू लवर था, कितना जो है हाउ मच लव ही वॉज हैविंग इन हिज हार्ट फॉर मॉड गॉन, उसे कितना ज़्यादा प्यार था। द पोइट सेज दैट हिज पोएम्स शैल रिमाइंड हर ऑफ हर यूथफुल ब्यूटी, वो उसे उसकी यूथफुल ब्यूटी की भी याद दिलाएंगे। एंड शी विल देन ड्रीम ऑफ हर सॉफ्ट यूथफुल लुक्स, और तब वो उसकी पोएम्स के थ्रू जो है वो अपने आप को यंग महसूस करेगी। शी विल देन ड्रीम ऑफ हर सॉफ्ट यूथफुल लुक्स, और तब वो सपने भी सजोया करेगी कि हाउ यंग शी वॉज वंस, वो एक बार कितनी यंग हुआ करती थी। मतलब वो अपनी पोएम्स के अंदर जो है उसको यंग जो है यंग उसे महसूस कराएगा। शी विल रिमेंबर द ब्यूटी ऑफ हर आइज़ दैट वर वंस डीप एंड डार्क, और वो उसे याद कराएगा कि उसकी आँखें जो थी दे वर सो ब्यूटीफुल, वो कितनी सुंदर थी। एंड वंस दे वर डीप एंड डार्क, वो कितनी डीप और डार्क हुआ करती थी। एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ इज how many loved your moments of glad grace and loved your beauty with love false or true, but when one man loved the pilgrim soul in you and loved the sorrows of your changing face। मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस मतलब होता है कि खुशी के पल, मतलब जब हम यंग एज में होते हैं तो मोस्टली हमारा जो जीवन है वो खुशी के पल में गुजरता है। तो पिलग्रिम सोल का मतलब है आत्मा, जो शरीर से मरने के पश्चात दूसरे संसार में चली जाती है। तो वो पिलग्रिम सोल के बारे में, एक आत्मा के बारे में बात कर रहा है। And loved the sorrows of your changing face। मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस मीन्स खुशी और खुशी के पल। पिलग्रिम सोल का मतलब होता है आत्मा, और चेंजिंग फेस का मतलब है कि जो फेस है दैट इज़ गेटिंग चेंज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यंग टाइम में हम ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम एज जो है हमारी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हमारा फेस जो है वो डल होता चला जाता है। तो हाउ many loved your moments of glad grace and loved your beauty with love false or true। आफ्टर रीडिंग हिज पोएम्स, उसकी पोएम्स पढ़ने के बाद जो है मतलब शी विल रियलाइज़, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं, पोएट ऐसा महसूस कर रहा है कि शी विल रियलाइज़ वन डे कि देयर वर मैनी, बहुत सारे लोग थे, देयर वर मैनी लवर्स हु लव्ड हर यूथ एंड ब्यूटी, जिन्होंने उसकी यूथ और ब्यूटी को प्यार किया। दे लव्ड हर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस, दे लव्ड दोज ब्यूटीफुल मोमेंट्स व्हेन शी वाज यंग, एंड दे लव्ड हर फिजिकल ब्यूटी, and they loved her physical beauty truly or falsely, but there was only one among them who loved the pilgrim soul in her। उन सब में
मतलब देयर वाज ओनली वन पर्सन आफ्टर रीडिंग हिज पोएम्स, उसकी पोएम्स पढ़ने के बाद शी विल डेफिनेटली रियलाइज़, वो महसूस करेगी कि देयर वाज वन पर्सन हु वाज वेरी स्पेशल टू हर, वो बहुत स्पेशल था, हु लव्ड हर, जिसने उसे प्यार किया, नॉट हु लव्ड नॉट ओनली हर फिजिकली, मतलब सिर्फ फिजिकल चार्म से अट्रैक्ट होकर के उसको प्यार नहीं किया, हु लव्ड हर पिलग्रिम सोल, जिसने उसकी सोल को, उसकी आत्मा को प्यार किया। And he loved not only the moments of her glad grace but also the sorrows of her changing face. उस वो ही एक ऐसा पर्सन था जिसने उसके जो फेस चेंज हो रहा था, मतलब उसकी सिर्फ यूथ के टाइम ही प्यार नहीं किया, ही लव्ड हर फॉर एवर, उसने हमेशा से प्यार किया। ही मीन्स टू से दैट हिज लव फॉर हिज बिलविड वॉज कॉन्स्टेंट, उसका जो प्यार रहा वो कॉन्स्टेंट रहा, इट नेवर गॉट चेंज्ड, वो कभी भी चेंज नहीं हुआ। ही लव्ड हर सोल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हर एज एंड लुक्स, उसने उसकी एज की तरफ नहीं देखा, उसकी लुक्स की तरफ नहीं देखा, सिर्फ उसकी सोल को, उसकी आत्मा को प्यार किया। And the next and the last paragraph is and bending down beside the glowing bars, murmur a little sadly how love fled and paced upon the mountains overhead and hid his face amid a crowd of stars. Glowing bars and bending down beside the glowing bars. glowing bars का मतलब है कि चूल्हे में जैसे गरम तपती हुई और तपती हुई जो सलाखें होती हैं, glowing bars उन्हें कहा है। और क्राउड ऑफ स्टार्स का मतलब है कि सितारों का एक ग्रुप, एक पूरा जो झुंड है, उसके बारे में बात की है। जो पोइट है, ही इज़ ट्राइंग टू विजुअलाइज अ टाइम, वो एक ऐसा टाइम जो है विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा है कि व्हेन हिज बिलविड विल गेट ओल्ड, जब वो ओल्ड हो जाएगी, जब वो बूढ़ी हो जाएगी, वो ऐसा इमेजिन कर रहा है कि एक ऐसा वक्त भी आएगा एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग विल बी देयर, व्हाट विल शी थिंक एट दैट टाइम, उस वक्त वो कैसा सोचेगी। एंड ही विल नॉट, हो सकता है उसको ऐसा लगता है कि ही विल बी नो मोर इन दिस वर्ल्ड, वो खुद इस संसार में शायद ना रहे उस वक्त तक। देन हिज पोएम्स विल रिमाइंड हिज बिलविड ऑफ हिज ट्रू लव, उस वक्त उसकी जो पोएम्स हैं वो उसको रिमाइंड कराएंगी कि हाउ ट्रू लवर ही वॉज। She will sit beside the hearth and feel sad for the poet whose love she had not accepted. कहता है फिर उस वक्त वो जो है कहीं ना कहीं चूल्हे के पास जब बैठा करेगी, she will sit beside the hearth, जब वो चूल्हे के पास बैठा करेगी, then she will feel sad, वो उदास हुआ करेगी, and then she will remember the true love and that true lover, जिसे उसने हमेशा से जो है रिजेक्ट करती आई है, तब उसको वो याद करेगी। शी विल फील सैड ओवर द फेट ऑफ द डेड poet. The poet says that his soul will fly high above the mountains and hide itself behind the stars. उसकी जो आत्मा है, it will get fly, वो उड़ जाएगी behind the above the mountains and hide itself, और अपने आप को वो छुपा लेगी उसकी आत्मा behind the stars. अदर लवर्स दे, मतलब वो शी विल रियलाइज़, वो रियलाइज़ करेगी कि जो अदर लवर्स थे, दे लव्ड हर ओनली फॉर हर फिज़िकल ब्यूटी एंड चार्म, उन्होंने जो उसे प्यार किया वो सिर्फ यंग एज में प्यार किया, व्हेन शी वाज ब्यूटीफुल, जब वो ब्यूटीफुल थी। नाउ दैट द ओल्ड एज हैज़ डिम्ड हर ग्लैड ग्रेस, लेकिन अब ओल्ड एज की वजह से जो उसका ग्लैड ग्रेस था, जो उसकी सुंदरता थी, जो उसके खुशी के पल थे, नाउ दैट हैज़ डिम्ड, अब वो डिम्ड हो गए हैं, फेडेड हो गए हैं, एंड देयर लव ऑल्सो हैज़ डिसअपीयर्ड, उसका जो उनके जो प्यार था, जो उससे सिर्फ एक फिज़िकल चार्म की वजह से प्यार कर रहे थे, उनका जो लव है दैट हैज़ ऑल्सो डिसअपीयर्ड, वो भी अब डिसअपीयर्ड हो चुका होगा। इट हैज़ पेस्ड अपॉन द माउंटेन्स ओवर हेड एंड हिडन इट सेल्फ इन अ क्राउड ऑफ स्टार्स। द माउंटेन्स एंड द स्टार्स जो यहाँ पर हैं, दे आर हेयर द सिम्बल्स ऑफ अदर प्लेजर्स एंड ब्यूटीज़, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लेजर्स को, ब्यूटीज़ को, दैट दोज फॉल्स लवर्स हैड फाउंड फॉर देमसेल्व्स, जो उन झूठे प्रेमियों ने अपने लिए ढूंढ लिया था, वो जो स्टार्स हैं
वो उसको सिंबल है एक अदर प्लेजर का, अदर ब्यूटी का. वंस अगेन एंड अगेन ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू विजुलाइज दैट टाइम. जो पोइट है वो बार बार एक ही टाइम को, उस टाइम को विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा है कि व्हेन शी विल गेट टर्न ओल्ड, जब वो व्हेन शी विल गेट ओल्ड एंड हर हेयर टर्न ग्रे, उसके जो हेयर हैं वो ग्रे हो जाएंगे, तो तब वो बैठ करके किस तरह से वो सोचा करेगी कि, और सोचा करेगी और महसूस करेगी कि हाउ ट्रू लवर ही वॉज, और वो कितना ट्रू लवर था, और उसे बार बार उसे रिजेक्ट जो है वो नहीं करना चाहिए था. तो दिस वॉज द पोएम व्हेन यू आर ओल्ड. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.